मैं चाहती हूँ इस शो के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं लोगों को इन्फॉर्म करूँ। हमारे यहाँ एक बहुत अनहेल्दी ट्रेंड है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, रट्टा लगाया जाए। और ठीक है, पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स आना पढ़ाई में ज़रूरी अच्छे है। ग्रेड्स वाली बात है तो फिर आपने गलत गेस्ट बुला लिया। सबसे बुरे ग्रेड वाला जो है जो गेस्ट है वो आया हुआ है। लेकिन आप कितने सक्सेसफुल हैं? वो एक अलग चीज थी कि जो मैंने पाथ चूज किया जी, वो सक्सेसफुल हो गया। तो मानी हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? मेरे 2 बेटे हैं, मुजम्मिल इब्राहिम हाँ। और मुजम्मिल इब्राहिम जो हैं वो भी आजकल के बच्चों की तरह अनफॉर्चुनेटली वो भी थोड़े ज्यादा गेम्स खेलते हैं, क्योंकि वो जो है वो सिर्फ यहाँ पे नहीं, मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा होता हूँ, मिल रहा होता हूँ, उनसे पूछ रहा होता हूँ कि उनके बच्चे क्या करते हैं। तो उनके बच्चों के साथ भी वही मसला है जो मेरे बच्चों के साथ है कि वो भी ज्यादा गेम्स। लेकिन मैं तो बहुत और तरह का बाप हूँ कि मैं उनको स्पोर्ट्स फुटबॉल भी खिलाता हूँ और बाहर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा रखते हैं हेरो में। आप एक्टर बने और आपने नॉन एकेडमिक हाँ। डॉक्टर इंजीनियर पाथ से आप हटे, तो आपकी माँ ने क्या कहा जब आपकी खाला फुप्पो ने उनको ताने दिए? तो नहीं, मेरे तो क्योंकि अब्बू टेलीविजन एक्टर थे तो इसलिए मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं तो हुआ। एक अच्छा तो मुझे तो ये सपोर्ट होगी कि चलें एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, टेलीविजन एक्टर का बेटा अगर उसमें पोटेंशियल होगा तो वो कुछ बन जाएगा। इसमें ये नहीं हो सकता कि आप किसी के बेटे या भाई हैं तो आप बन सकते हैं, आपको उसमें अच्छा होना जरूरी है। हाँ, उसके अंदर ये कि एफर्ट शुरू हो गई। और हमारा ये था, मैं जब आ रहा था मुझे ये था कि यार ये तो पीटीवी है ना, अब तो पीटीवी पे करते हैं, वो बड़ा टिपिकल सा था। और जो सवालात हमारे अंदर थे वो हमने भड़ास निकाली। जब हम इंडस विजन पे गए, जब पहला चैनल आया पाकिस्तान का, तो हमने कुछ और करना शुरू कर दिया। मैंने पहला रोड शो किया, पाकिस्तान बड़ा मशहूर हुआ, वो पहला ही था अपनी नौयत का, तो वो पहला रोड शो हो गया। तो ये चीजें थी, फिर हम नई नई चीजें करते गए। मुखालफत आती होगी उस टाइम पे, ये था मेरी बहन थी वो भी थिएटर करती थी, वो कहती थी कुछ और काम भी कर लो। उस जमाने में शायद इनकम इतनी नहीं होती होगी इस काम में, तो कहती थी इसके साथ कुछ और काम भी कर लो। मेरे अब्बू को ये था कि वो खुद भी टेलीविजन एक्टर, लेकिन वो कहते थे कि तुमने बीकॉम तो पूरा नहीं किया, तुम इसी काम में पढ़ लो। और मतलब आखिर में जाते जाते भी वो नाराज यही थे कि यार इसी काम में कुछ पढ़ लो, डिग्री हासिल कर लो, इसी चीज की डिग्री हासिल कर लो जो तुम ये काम कर रहे हो। तो आप अपने बेटों को भी यही कहते हैं कि पढ़ो, डिग्री हासिल करो? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये लगता है कि वो जैसे मैं स्मार्ट था, मुझे ये होता था कि अब एग्जाम्स आने वाले तो मुझे ये एग्जाम्स तो क्लियर कर लेने किसी भी तरीके से। वो भी बच्चे उसी तरह के, जैसे माँ बाप होते हैं बच्चे वैसे ही होते हैं। हाँ। और हम भी अपने बच्चों पे बहुत रोक टोक नहीं करते, लेकिन उनको स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि जैसे जंक बहुत खाते हैं बच्चे, तो मैं कहता हूँ यार फुटबॉल ज्यादा खेलो, सॉकर ज्यादा खेलो, क्योंकि मैं तो अभी भी खेल रहा होता हूँ। मैं अभी इस उम्र में भी सारे गेम्स जो है आप नौजवान हैं फॉर गॉड से। तो ये है कि मेरा ये है कि मैं वो वाला बाप हूँ जो कि चाहता हूँ कि बच्चे ज्यादा खेलें। नहीं तो क्यों आप क्यों चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा खेलें? क्या फायदा होगा आपको? बच्चे घर में रह रहे कि जो साइकोलॉजिकल मसले बच्चों के साथ शुरू हो गए, पहले तो हमें पता ही नहीं था साइकियाट्रिस्ट होता क्या है। अब जो पौध आ रही है उसको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो जो इंडोर गेम्स हैं समहाउ वो जाके आपके दिमाग पे इफेक्ट करते हैं। सही है ना, वो आप एक कमरे में बैठ के, उसमें एसी चल रहा है, सामने गेम है और आप उसमें इंटरेक्शन कर रहे हो अपने लाइक माइंडेड लोगों से, वो एक पॉइंट पे जाके आपके दिमाग पे असर करते होंगे। और ये दुनिया भर में इसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है वो टोटली उस गेम पे मफलूज रहे, पढ़ता भी है, जाहिर सी बात है। तो मैं चाहता हूँ फुटबॉल भी खेले, तो फिर मैं उसको भेजता हूँ फुटबॉल खेलने के लिए। एक का शौक सॉकर खेलना है, एक का शौक वो जरा कराटे शराटे ऐसा चीजें, बॉक्सिंग वगैरह है, तो उस तरह की चीजें करता है। हाँ। किसी तरह से वो बर्न करें, चाहे वो क्रिकेट खेलें, कुछ भी करके। तो अभी मेरा ये है क्योंकि मैं खुद भी ये सब चीजें करता हूँ और मैं ये कहता हूँ बेशक आप इसमें ये ना हो कि, और अभी ये भी है कि आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। पहले तो ये था ना कि आपको पहले पढ़ना जरूरी होता था, बाद में आप क्रिकेटर या कुछ बनते थे। हाँ। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल ये है कि हेल्दी एक्टिविटी होना जरूरी है। हाँ। चाहे वो कोई भी आउटडोर एक्टिविटी हो। अब ये हो गया कि आउटडोर एक्टिविटी होना जरूरी है। पहले ये होता था माँ बाप कहते थे कि बेटा मगरिब हो रही है, मगरिब तक घर पे आ जाना। पहले जबरदस्ती घर में लेके आते थे। अब उल्टा है कि लोग कहते हैं यार ये आउटडोर एक्टिविटी होना जरूरी है। बिल्कुल दुनिया चेंज हुई है, बिल्कुल उल्टा वक्त आ गया है। और ये इतने अच्छे पॉइंट्स इस वक्त मानी ने कहे हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज यानी सॉकर या कराटे करने से आपकी फिजिक जो है वो हेल्दी रहती है। आप थोड़ा बहुत शुगर और जंक फूड खा के बच्चे थोड़ा सा गेट अवे भी कर सकते हैं और आपका मेंटली जो कॉन्फिडेंस है, जो दूसरे बच्चों से जो इंटरेक्शन है, उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने बच्चों से, अपने पेयर्स से, अपने कॉलीग से, अपने स्टूडेंट्स से,
उसमें बेहतरी आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे कहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो जहन है, आपका जहन खुलने लगता है लोगों से बाहर मिलके, टीम स्पोर्ट बढ़ती है, टीम स्पिरिट बढ़ती है। हमारे पाकिस्तान में आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं खेल की तरफ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि टॉपिक इस तरह का है और मेरा बड़ा पैशन है स्पोर्ट्स जो है। मेरी एक चीज़ है जो मुझे जिंदा रखती है, क्योंकि हम काम करते हैं, कभी हमारा काम बहुत अच्छा होता है, कभी हमारा काम नहीं अच्छा होता। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं आप खुश रहते हैं बड़ा। मैं इसलिए खुश रहता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ जो थी बचपन से लेकर अब तक वो स्पोर्ट्स में गुजरी है कि फलां वर्ल्ड कप आ रहा है, फलां एशिया कप आ रहा है, फलां सॉकर का वर्ल्ड कप आ रहा है, बैडमिंटन का टूर्नामेंट हो रहा है। तो मेरे अब्बू कहते थे कि तुम एक वाहिद आदमी जो गुल्ली डंडा का टूर्नामेंट भी होगा ना तुम वो भी देख लोगे। तो तुम जो हो कि स्पोर्ट्स में जिंदा रहते हो। हाँ। तो मैं इस तरह हूँ। मैं शायद उस जमाने में बड़ा और था जब, और इससे पॉजिटिविटी, और चूंकि आप जो स्पोर्ट्स क्योंकि जो खुद खेलते हैं, खेलता भी था, मैंने देखा भी बहुत है, तो इसलिए मुझे बहुत। तो एक तो आप में टीम स्पिरिट आई, क्योंकि आप जो जैसे जिस हॉकी टीम को आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप यू आर रूटिंग फॉर इट। उसके अलावा जब आप खुद स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है विच इज जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को नीचे करती है और आपके हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाती है। प्लस स्पोर्ट्स जो है ना आपको एक ही सिखाता है, आपको हार सिखाता है, जो कि आजकल के लोगों में ये बर्दाश्त ही खत्म हो गई कि हार भी सकता है इंसान। बच्चों में ये चीज खत्म हो गई है। ये ट्रोलिंग का वर्ड जो पहली दफा मुझे पता लगा, ट्रोलिंग भी कोई चीज होती है। हमें तो नहीं पता ट्रोलिंग क्या होती है। मुक्के पड़े और बुलिंग क्या, साइबर बुलिंग क्या, मुझे तो मुक्के पड़े। तो अब जो है कि हमें ये ट्रोलिंग हो गया। फिर अब जैसे हम बड़े होते तो हमारे टीचर्स हमें मारते भी थे, स्केलिंग भी होती थी, सब चीजें होती थी, सही ना। हमें तो लगता था ये नॉर्मल बात है। अब आप अपने बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते।